तो गाइस आज आया है पार्सल, क्या मीशो से मंगाया है मैंने। तो मैंने ये खोल के देख लिया है, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो ये कुर्ती है, चलिए देखते हैं। कलर तो सेम है और इसकी बहुत अच्छी लग रहा है, कपड़ा बहुत और अच्छा है। रेयॉन में है, ये कॉटन में नहीं है। और मुझे अनारकली बहुत पसंद है। आज हो गई थी बहुत भागम भाग। पहले घर का काम किया, खाना बनाया, बना लिया, फिर नहाने के लिए गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने पसीने हो जाते हैं। नहाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं दिखता कि हाँ जी नहाए, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही पसीना पसीना हो जाते हैं। तो फिर गई मीटिंग के लिए। हस्बैंड ने हम दोनों को छोड़ दिया था ने और मेरे को छोड़ दिया था स्कूल उसके। मैं सोच रही थी मैं शूट कर लूँ, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बहुत भागम भाग हो रही थी। तो कैमरा क्या, अपना हालत भी सुधारने की फुर्सत नहीं मिली थी। जल्दी झटपट तैयार होकर, नहा धोकर झटपट तैयार होकर हम निकल लिए थे। हस्बैंड ने हमको स्कूल के बाहर छोड़ दिया था। मैंने इसकी फ़ीस जमा करी, मैडम से मिली और फिर ये टेंशन थी कि नीर के स्कूल के आने का टाइम हो रहा था। तो 12:30 बजे आता है, नीर के स्कूल की छुट्टी होती है। तो हम जब तक हम आ गए थे 12 बजे से पहले यहाँ पर। तो मुझे लगा 12:30 बजे छुट्टी होती है। अब हम घर पे आराम से बैठे हुए, फिर हस्बैंड की कॉल आती है तो कहते हैं कि नीर को लेने नहीं गई। मैम की नीर को लेने के लिए, मैम की उसकी तो 12:30 बजे छुट्टी हुई कि नहीं, उसकी मैम की कॉल आई है, छुट्टी हो गई है और वो खड़ा है। फिर मैं जल्दी निकली हूँ यहाँ से, लेकर आई। मैम की है मेरा बच्चा वहाँ पे खड़ा है, इतने आधे घंटा पहले छुट्टी हुई, क्योंकि सैटरडे को बताया ही नहीं था कि सैटरडे को 12 बजे छुट्टी हो जाएगी। मुझे बहुत वो लग रहा था कि मैम की मेरा बच्चा इंतज़ार कर रहा होगा मेरे लिए, भी भागम भाग करके गई हूँ। अब थोड़ा सा खाना पीना हमने खा लिया है, नीर थोड़ा फ्रेशन अप होगा, उसके बाद उसको खाना पीना खिलाकर हम लेटेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, क्योंकि सुबह से उठ जाते हैं ना। ओह माय गॉड, पूरा दिन भागम। और इतनी गर्मी है इस वक्त, इतनी गर्मी है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या हालत हो रही है। ऐसा लगता है यहाँ किसी ने टंकी जला दी है टंकी खोल दिया और यहाँ से पानी ऐसे 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 चल रहा है, धीमी धीमी वाली, ऐसे नहीं है तेज़ वाली। और यहाँ से पानी, यहाँ से पसीना, ओह बहुत गर्मी है। तो इसका सल्यूशन हमने सोचा है, हमने मंगाया है एसी। तो एसी मंगा लिया है, अभी ये हम कल करवा लेंगे इंस्टॉल। लिया है तो हमने ये 1.5 टन का मंगाया है एसी। देखो लाइट भी काम करे तब ये एसी काम करेगा, लाइट आएगी अच्छे से तो एसी भी काम करेगा। तो चलिए आराम करते हैं, मिलेंगे। नेक्स्ट डे हो गया है और ये एसी इंस्टॉल करने के लिए भैया 11 बजे या 11:30 बजे करीब आ गए थे। हमारे कमरे में एसी की फ़िटिंग हो रखी है, लेकिन फिर भी बहुत टाइम लग रहा था इधर से तोड़ करना कि ये सही पाइप नहीं आ रहा है नीचे। फिर एसी वो लग गया, फिर ऊपर की सेटिंग करने आए। ऊपर का ये फ़ैन जो होता है इसको लगाने के लिए आए थे। बहुत तेज़ धूप थी और ये भैया बहुत मेहनत कर रहे थे और हमारा करीब 1:30 या 1:45 बजे तक एसी लग गया था। और अब हो रहा है हमारा लंच, 2 बजने वाले हैं, 2 बज गए शायद, 2 बज गए और हम खा रहे हैं। खाना तो बना लिया था लेकिन टाइम ही नहीं मिला, कभी ऊपर देखने जाना है, कभी नीचे देख रहे हैं। तो चलिए खाना खा लेते हैं, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो एसी लग गया है। एसी लगने के साथ मेरे लिए बढ़ गया है काम। देखिए घर में कितनी गंदगी हो गई है। ये तो हमारे कमरे में फ़िटिंग हो रखी थी तब इतनी गंदगी हुई है, नहीं फ़िटिंग होती तो मेरे लिए कितना काम बढ़ जाता और ज़्यादा। तो फिर ये सब तो हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं। इस टूट फूट से बचने के लिए ही हमने दूसरे कमरे में एसी नहीं लगवाया था। हमने सोची थी कि इसमें एसी लगा हुआ है, इसमें फ़िटिंग हो रखी है तो ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत ही हुई थी। अब थोड़ी बहुत हो या ज़्यादा हो तो गंदगी तो होगी ही। चलिए कोई नहीं, हमने अब इसमें एसी लगवा लिया है। तो आज के बाद हम इस कमरे में सोएंगे। उस कमरे में भी दिन में सो लेते हैं, उसमें भी जाते हैं, लेकिन अब हमारा ज़्यादा टाइम इस कमरे में बीतता है। तो मैंने सोचा कि चलिए क्यों नहीं इस कमरे की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि सामान हटेगा ही। इस कमरे से दूसरे कमरे में हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये अलमारी टेबल ये हम रख देंगे दूसरे कमरे में, जिससे कि
किसी को तैयार होना है तो सुबह जब इसमें कोई बंदा सो रहा है तो उसे डिस्टर्बेंस ना हो, वो उसमें कमरे में तैयार हो सकता है दूसरे कमरे में। ऐसे ही पढ़ाई भी कर सकते हैं। और ये कमरा भरा भरा भी नहीं लगेगा, खाली हो जाएगा, जिससे कि कमरा भी अच्छा लगेगा। भरा भरा कमरा ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और वो हमारा कमरा थोड़ा लंबा है और इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए उस कमरे में हमने इस सामान को शिफ्ट कर दिया है। तो ये भी एक काम बढ़ गया है, तो कोई नहीं, करते हैं, काम करना ही है। अब मन ऐसा ही करता है कि अगर कर रहे हैं तो अच्छे से मन लगा के करिए। इस कमरे को मैं फिर अच्छे से ही साफ़ कर दूँ, फ़ैन कर दूँ, दीवारें जाले ये सब साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि मेरे को भी अच्छा लगेगा कि कमरा, ये एक कमरा हमारा साफ़ हो गया है। तो फिर ये इस कमरे में लगे हुए हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं कि ये करना है, वो करना है। मैंने बच्चों से कही थी, बच्चों एक जगह बैठ जाओ, लेकिन नहीं मम्मी हम ये कर दें, मम्मी हम वो कर दें। मुझे कभी कोई गुस्सा भी आ रही थी कि बेटा हट जाओ, मेरा काम बढ़ रहा है, मुझे जल्दी जल्दी करने दो। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे भी नहीं मानते हैं। तो मैंने ये सब ये खिड़की, दरवाजे, जंगले ये सब साफ़ कर दिए थे। सब पे अच्छे से पोंछ के सारी धूल मिट्टी सब हटा दी थी, जिससे कि पूरा घर साफ़ सुथरा हो जाए। फ़ैन भी साफ़ करवाए थे, जिससे कि अब हो रहा है तो फिर धूल मिट्टी फिर से होगी, इस वजह से फ़ैन भी साफ़ करवाया था। हम थोड़ी मजाक मस्ती भी करते हुए काम कर रहे हैं, तो थोड़ी मजाक मस्ती तो चलती ही रहेगी। रुक रुक के काम किया था, एक साथ नहीं लगी थी, क्योंकि मुझे थकान भी हो जाती है फिर। अब ये सामान हमने पहुंचा दिया उस कमरे में। ये कमरा तो करा ही करा था। मैं ये कहूँगी कि इस कमरे की डीप क्लीनिंग करी थी मैंने, दूसरे कमरे को बस सामान रखा था। यहाँ पर हम बैठ के थोड़ा बात कर रहे थे कि थोड़ी और मेरी बहस हो गई थी, तो मैं कह रही थी कि उस कमरे में से मेरे लिए पर्दे ला दो, तो मैं इसमें लगा दो, जिससे कि अच्छा लगेगा रूम। ये कह रहे क्या ज़रूरत है, क्या करने बैठ गई है, कर देना काम। मैंने कि कर दो ना, ये अच्छा लगेगा, फिर रूम ऐसे अच्छा नहीं लगेगा खाली खाली। अब देखिए लग रहा है ना, पर्दे लग के कितना सुंदर लग रहा है, अलग ही लुक आ जाता है पर्दे लग जाते हैं। और खाली खिड़की ऐसे अच्छी नहीं लगती, इस वजह से मैंने कही थी। पर्दे भी हम जल्दी लगाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये सारे काम भी निपट जाएंगे। और यहाँ करने लगी हूँ मैं फिर से सफाई। और इस कमरे का सामान मैंने दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया था। उसमें झाड़ू लगाई, उसमें पोछा लगाया, आंगन में लगाया, बाहर का एरिया किया, और किचन में बर्तन खाने पीने के हुए वो सब साफ़ किए। तो ये नहीं है कि बस यही कमरा किया, और पूरा घर ही साफ़ करना पड़ जाता है। रात तक आते आते मेरे हो गई थी थकान बहुत ज़्यादा। तो अब क्या करें, लेकिन काम करते हैं तब तक याद नहीं रहता है। और यहाँ तक ये देखा गया है कि अगर जिस कमरे की सफाई कर देते हैं उस कमरे में बार बार घुसते हैं, बार बार उसी कमरे में जाकर देखने का मन करता है, हाँ आज अच्छा लग रहा है कमरा। आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। हम औरतें ही होती ही ऐसे हैं कि जिस चीज़ को अपने हाथों से साफ़ करती हैं ना, उसे देखने का मन ही करता है। तो यहाँ मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, कुशन और तकिए लगा दिए हैं, और थोड़ी देर हमने किया आराम करने के बाद मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स को दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने इस रूम को कर दिया है। ज़्यादा मैंने भरा नहीं है, मुझे भरा नहीं अच्छा लगता है। यहाँ हम एक चारपाई बिछा लेते हैं तो सब अच्छे से आराम से सो जाते हैं, खिचपिच नहीं होती है, क्योंकि 4 बंदे एक बेड पर हो नहीं पाते। यहाँ मैंने रोशनदान पे ये कार्डबोर्ड लगवा दिया, जिससे कि कूलिंग अच्छे से हो सके और ये जो एयर है ठंडी वो बाहर ना निकले। तो ये सब साफ़ सुथरा हो चुका है, और ये सब करते करते मुझे 5 बज गए थे। तो लाइट बंद करो। क्या मेरा खून पीता हुआ बच्चा खून पी रहा है? दिमाग ले ले मेरा, दिमाग ले ले। तो फ्रेंड्स करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। कल नेक्स्ट वीडियो में। इतना हंस रहे हैं कि खांसी बांसी उठ रही है, ये देखो। आज ये पागल हो गए, ना सोएंगे ना सोने देंगे। तो तनव भी तो फ्रेंड्स करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि ये अभी मस्ती चलती रहेगी। तो बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।